तो गाइज मैप माई इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ मैप माई इंडिया ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दी है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज मैप माई इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 82.93 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 78.27 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 68.68 करोड़ का इनकम। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम ग्रोथ के बारे में बात करें तो मैप माई इंडिया ने बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 48.44 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 42.45 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 35.17 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 41.59%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 45.5% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 48.79% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड उसके साथ साथ इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो वो यही है कि टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। मतलब कंपनी की इनकम तो पॉजिटिवली ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ रिड्यूस हो रही है एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में जा करके इस कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। बाकी हो सकता है उसके पहले मैनेजमेंट रिकवर कर ले, एनीथिंग कैन हैपन। बाकी जिस हिसाब से ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में ग्रोथ हुआ है वो देख के तो यही लग रहा है अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहे तो डेफिनेटली ये कंपनी एक दिन जाकर लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 28.31 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 29.66 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 22.58 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 5.59 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 5.53 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 4.24 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 3 जगह पे ही नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एक तो हो गया बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब दो तो हो गया बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस का प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का प्रॉफिट ग्रोथ। ये 3 ग्रोथ को छोड़कर के बाकी हर एक जगह पे मैप माई इंडिया ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है इन मार्च 2023 की क्वार्टर। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टर में मैप माई इंडिया ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें
तो FY 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 315.78 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 241.99 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है FY 2022 की कंपैरिजन में यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 176.24 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 124.66 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 44.19% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 के प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 48.48% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो यहाँ पे भी नेगेटिव में ही निकल के आ रही है FY 2022 की कंपैरिजन में। बाकी अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड EPS के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 107.53 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। FY 2022 में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 87.07 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में है। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 20.38 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 16.34 की बेसिक में। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो अगेन कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आ रही है, मतलब अबव एवरेज निकल के आ रही है। लेकिन कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ईयरली बेसिस पे भी कम हो रही है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी कम हो रही है, जो कि कंसर्निंग हो सकता है क्योंकि अगर ऐसे ही चलती रही तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। हो सकता है 2-3 साल तो ये कंपनी ऐसे ही कंटिन्यू करती रहे, मतलब प्रॉफिट के साथ कंटिन्यू करते रहे, लेकिन हो सकता है कि 2 से 3 साल बाद ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाए। जिस हिसाब से इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रही है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि डेफिनेटली अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली ये कंपनी 5 साल के अंदर अंदर टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर यहाँ से रिकवर नहीं करती है। तो अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहती है तो बाकी वक्त के साथ साथ पता चल ही जाएगा कि कंपनी इंप्रूव करती है या और भी ज्यादा डिटोरिएट करती है। बाकी ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड FY 2023 की रिजल्ट के बारे में अगर बात करें, मतलब दोनों को अगर मिला के बात करें तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है बोथ केसेस में। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस मैपमाई इंडिया की इन्वेस्टर्स को पर शेयर 3 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी मैपमाई इंडिया की बोर्ड मेंबर्स ने यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ना ही रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होते ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखो अभी यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट भी अनाउंस हो गया है, तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ और टू डेफिनेटली बोर्ड मेंबर्स जो है वो रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट अनाउंस कर ही देगा एंड रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट अनाउंस होते ही मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।